वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2015 के द्वितीय पाली में पूछे गए 20 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। परिपथ बनाकर मान लेते हैं कि एक हमारा दो रेजिस्टेंस है। एक का वैल्यू हमारा कितना है 5 ओम है और दूसरा का वैल्यू हमारा कितना है 20 ओम है। अब मान लेते हैं कि एक 100 वोल्ट के बैटरी से हमारा क्या है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू होता है V अपॉन R होता है। यहाँ पे जो दो प्रतिरोध है जो कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 20 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 25। तो इससे हम निकालेंगे तो हमारा 25 और 100 कितना आ रहा है 4 एम्पियर आ रहा है। और यदि मान लेते हैं कि 20 ओम का जो रजिस्टेंस है हमारा शॉर्ट कर गया तो करिए शॉर्ट। ये हमारा 5 ओम का हो गया। ये हमारा क्या है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा 0 ओम हो जाएगा। इसको जोड़ना कितना वोल्ट के बैटरी से, 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ना है। तो यहाँ से हम I निकालेंगे तो V अपॉन R, तो V हमारा हो जाएगा 100 और यहाँ पे प्रतिरोध कितना बचा 5 ओम। तो इससे हम निकालेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 यानी 20 एम्पियर आ रहा है। यानी जब शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था यहाँ पे करंट कितना था 4 एम्पियर और जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसमें करंट कितना फ्लो होने लगा 20 एम्पियर। तो क्या होगा धारा का मान क्या होगा, यानी पहले 4 था 20 हो गया यानी धारा क्या हो गया बढ़ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के हमारे 2 नियम हैं। देखिए समझ लेते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु है इसी पर डाला गया विलंब, तीनों क्या होगा एक ही तल में होगा। अब फिर होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रकाश के परिवर्तन का नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है एक ही तल में होता है। फिर होता है आपतन कोण, परिवर्तन कोण के क्या होता है यानी कोण I कोण R के बराबर होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट दिया हुआ है, करंट हमारा कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो यही निकाल आर हमारा क्या निकालना है। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या, V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो आर हम लोग निकालेंगे तो V अपॉन क्या होगा आर निकालेंगे तो V अपॉन I होगा। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज दिया हुआ था कितना 220 वोल्ट और करंट हमारा कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर थे तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जैसे 2 से कटेगा तो हो जाएगा 110। तो यही हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी माध्यम का अपर्तनाक यानी म्यू क्या होता है। तो म्यू जो होता है साइन I अपॉन साइन R होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्नेल का नियम। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेल का नियम क्या होता है साइन I अपॉन R। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1 किलो वाट आवर तूल होता है। तो देखिए 1 किलो वाट आवर, तो देखिए 1 किलो वाट है तो 1 किलो वाट में कितना वाट होगा हमारा 1000 वाट होगा। और देखिए आवर को हम लोग सेकंड में बदल देंगे तो 1 आवर में कितना मिनट 60 मिनट और 60 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। इसी को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 6 कितना हुआ 36 हुआ। जीरो कितना हुआ 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो 5 को जीरो बैठाएंगे 1 2 3 4 5 को जीरो हो गया। इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल यानी 1 किलो वाट आवर बराबर हमारा हो गया 3.6 गुने 10 तो यहाँ पर कौन ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। जैसे देखिए समतल दर्पण ये हमारा क्या है समतल दर्पण है, तो जिसमें क्या है कि जितना हमारा वस्तु दूरी होगा उतना ही हमारा क्या होगा प्रतिबिंब दूरी होगा। इसमें वस्तु का आकार जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा प्रतिबिंब का आकार होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो समतल दर्पण में होता है हमारा कैसा परिवर्तन होता है पसर परिवर्तन। यानी जब हम किसी इमेज का इसमें क्या होगा बायां है जो दायां दिखता है, दायां इसका बायां दिखता है, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जल बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसको पर्दा पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमेशा सीधा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या है। तो देखिए वाट किसका है, वाट हमारा किसका है, शक्ति का है। वोल्ट यही हमारा किसका है, विभवांतर का है। फिर देखिए यहाँ एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है, यानी रेजिस्टेंस का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। एम्पियर किसका है, धारा का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। फिर है ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभवांतर का मात्रक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है Na2CO3, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है। तो CHO, तो CO से हम लोग किसको करते हैं, एल्डिहाइड को करते हैं। COO से किसको करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कीटोन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। तो इसी को सूचित किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है वो अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। एल्डिहाइड का CHO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है। एस्टर का हमारा COOR होता है। एमीन का हमारा NH2 होता है। कीटोन या कार्बोनिल समूह का क्या होता है, हमारा CO होता है। ईथर का हमारा क्या होता है, O होता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल समूह पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कीटोन और कार्बोनिल समूह दोनों एक ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल, यहाँ कितना मिथ ईथ, तो ईथ में कितना कार्बन आएंगे, 2 कार्बन आएंगे। तो इसी में होगा कि C2H5OH, यही होगा हमारा क्या, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होगा। अल्कोहल है तो इसमें OH आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यही हमारा इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 वो कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है इसमें, ये देखिए 6 हाइड्रोजन, 1 2 यानी 4 5 6। इसमें मूलक क्या है, OH मूलक है जुड़ा हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक है। देखिए CH4, ये हमारा कैसा यौगिक है, सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक है। यानी जो यौगिक धातु और अधातु से मिलकर बना हो, जो केवल अधातु से मिलकर बना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक है। ये भी CO2 हमारा कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। NH3 भी हमारा एक कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। ये हमारा आयनिक यौगिक, यानी CaCl2 किस प्रकार का यौगिक है, आयनिक यौगिक है। ये जो आयनिक यौगिक है, यानी धातु और अधातु से मिलकर बना होता है। सहसंयोजक यौगिक है जो केवल किससे बना होता है, केवल धातु से मिलकर बना होता है। यही पूछेगा कि सहसंयोजक यौगिक क्या है, तो ये जल में विलेय है। आयनिक यौगिक जल में क्या होगा, विलेय होगा। सहसंयोजक का विलेय, ये हमारा क्या होगा, विलेय होगा। आइए तो इसको हम लोग देख लेते हैं फिगर से। देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम क्लोराइड था, तो इसमें कैल्शियम का यानी इसमें कितना अणु है, 1 परमाणु है। तो 1 परमाणु में कैल्शियम का बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। यदि कैल्शियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और यदि कैल्शियम दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन को देगा तो कैल्शियम का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। और क्लोरीन 1 है जो क्या किया है, ग्रहण किया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए आयन में टूट रहा है कि नहीं, तो इसलिए ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे, तो इसी से बन जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है माइनस, तो आपस में बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगेगा, तो वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये दोनों जुट करके CaCl2 का निर्माण करेगा। चलिए आइए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में स्थूल समूह का तत्व किसे कहते हैं। तो जो हमारा होता है जो ग्रुप 18 में जो रखा गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। इसी को हम लोग स्थूल समूह के तत्व बोलते हैं। इसी में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया फिगर में, इसी में आता है हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनॉन आता है, रेडॉन। ये सभी कौन सा शून्य समूह के तत्व हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय तत्व बोलते हैं। जैसे देखिए ये सभी अक्रिय तत्व हैं, इसी को हम लोग ग्रुप 18 में रखा गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए मीथेन का होता है CH4 होता है, तो इसमें कार्बन यानी CH, यहाँ पे H, फिर ऊपर H, फिर नीचे H, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 4।
इसमें कितने सहसंयोजक बन जाते हैं? 4, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे दिखाया गया है मीथेन का स्ट्रक्चर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो पहले समझ लेते हैं कि अवकारक किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है अवकारक, तो पहले ऑक्सीकारक या इसी को क्या बोलते हैं? अवकारक होता है, हमारा ऑक्सीकारक होता है। तो अवकारक को ही क्या बोलते हैं? उपचायक बोलते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन हटता हो और हाइड्रोजन जुड़ता हो तो उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक बोलेंगे। और इसी पे जिसका अवकरण होता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं। जैसे देखिए O2, तो O2 एक प्रकार का क्या है? हमारा ऑक्सीकारक है। फिर O3, फिर देखिए अवकारक, यही ना पूछ रहा है अवकारक। तो अवकारक है तो इसमें क्या होगा? ऐसा पदार्थ जिसमें क्या है? ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन हटता हो उसे क्या बोलते हैं? अवकारक कहते हैं। इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माने जिसका ऑक्सीकरण माने जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसी को क्या बोलेंगे? अपकारक पदार्थ बोलेंगे। तो इसमें हो जाएगा H2, H2S, CO और SO2 हमारा हो जाएगा। तो देखिए हम कह रहा है कि कौन अवकारक नहीं है। तो देखिए H2, तो H2 तो हमारा अवकारक है। देखिए उदाहरण से ही पता चल रहा है। CO, तो CO इसमें मैच कर रहा है, तो CO भी हमारा क्या है? एक प्रकार का अवकारक है। फिर है O2, तो O2 हमारा क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। देखिए H2S, तो H2S जो होता है ऑक्सीकारक अवकारक दोनों होता है। तो देखिए अवकारक है यानी डी अवकारक, डी वाला ऑप्शन भी अवकारक है, CO भी अवकारक है और हमारा ए वाला भी अवकारक है। लेकिन O2 है जो हमारा क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो देखिए इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे है कि ग्लूकोज का पहले कहाँ होगा? कोशिका द्रव में, तो 3 गो पायरुवेट में टूटेगा और 3 गो पायरुवेट का यदि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन, तो वहाँ पे CO2, H2 तथा ऊर्जा बनेगा। और फिर ऐसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा? कहाँ होगा? ईस्ट में, तो हमारा एथेनॉल बनेगा, हमारा CO2 बनेगा। लैक्टिक अम्ल हमारा मांसपेशियां में बनेगा ऑक्सीजन के अभाव में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एथेनॉल को ही क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। एथेनॉल को ही एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो देखिए इथाइल अल्कोहल कहाँ कैसा में बना? ईस्ट में बना। इसमें क्या है? ऑक्सीजन के अभाव में बनना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑक्सीजन के अभाव में होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे वैसा श्वसन, इसमें जो बिना ऑक्सीजन के होता है उसी को हम अवायवीय श्वसन बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, तो देखिए मुकुलन द्वारा बार बार आ रहा है, तो मुकुलन द्वारा दो, एक हम याद रखेंगे ईस्ट में, एक हम रखेंगे हाइड्रा में। ये दोनों में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में किसके द्वारा होता है? अमीबा में हमारा विखंडन द्वारा होता है। ईस्ट में किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। अब प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुविखंडन, यानी मलेरिया परजीवी में ही क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम। इसमें जो होगा जनन जो कैसा होगा? बहुखंडन द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मुकुलन पूछ रहा था, इसलिए हमारा ईस्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्लाज्मोडियम में यहाँ लिखा हुआ कि ईस्ट में किसके द्वारा होता है? ईस्ट में हमारा मुकुलन द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में किसके द्वारा होता है? बहुखंडन द्वारा होता है। अब प्लाज्मोडियम में भी क्या है? मलेरिया परजीवी है। देखिए अमीबा या पैरामीशियम में पूछेगा तो प्रजनन किसके द्वारा होगा? द्विखंडन द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ईस्ट सही हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो देखिए वायुमंडल में हम लेयर देख लेते हैं कि कौन सा लेयर को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, यानी पहला लेयर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। जहाँ पे वर्षा की घटना होता है इसी को बोलते हैं क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद होगा कि जहाँ पे क्या है? हवाई जहाज वगैरह उड़ेगा, ओजोन लेयर पाया जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, इसी को स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। फिर मेजोस्फेयर, जहाँ पे उल्का पिंड वगैरह गिरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यमंडल बोलेंगे, यानी मेजोस्फेयर बोलेंगे। और जहाँ पे सैटेलाइट हो ये सब रहेगा या ये सब रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे यानी थर्मोस्फेयर, यानी तापमंडल बोलेंगे। अब फिर है कि जहाँ पे क्या है? सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है मैंने, तो इसी को बोलेंगे एक्सोस्फेयर, यानी बाह्यमंडल बोलेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओजोन परत, तो देखिए ओजोन लेयर कहाँ पाया जा रहा है? समताप मंडल में पाया जा रहा है, तो इसको समताप मंडल ना देखिए इंग्लिश में दिया हुआ स्ट्रेटोस्फेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कल है कि पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो पराग कोष में क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ फिगर है, तो यही है हमारा क्या है, पराग कोष। इसी को यदि हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो छोटा छोटा इसमें क्या दिखाएगा, पॉलीग्रेन दिखाई देगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परागकण बोलेंगे। अब देखिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्वाइटर या घेघा रोग कहाँ होता है, तो घेघा रोग में क्या होता है कि गला हमारा इस प्रकार से, ये घेघा के रोग में क्या होता है, आयोडीन के कमी से घेघा हमारा, घेघा या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। तो हमारा एक गला क्या कर जाएगा, फूल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, घेघा रोग होता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। तो ग्वाइटर किससे कमी से हो रहा है, हमारा आयोडीन की कमी से, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की खोज किसने किया था, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की खोज किया था डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। यही डार्विन साहब हैं, इन्होंने ही क्या किया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की खोज की थी। यानी कि लेखक इसका क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। इनका जो चार्ल्स डार्विन द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, जो प्रकाशित हुआ 24 नवंबर 1859 ईस्वी को। इसका जो विचारधारा था कि प्रकृति चयन के माध्यम से प्रजातियों का विकास होता है, यानी चयनात्मक माध्यम के बात किए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। अब जितना भी पढ़े हैं उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न पढ़े थे कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। फिर हम लोग करें प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। फिर कह रहा है कि 220 वोल्ट के बैटरी था, जो 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा था, उसका प्रतिरोध ओम के नियम से हम लोग निकाले थे 110 वोल्ट निकाले थे, 110 ओम निकाले थे। किसी माध्यम का वर्तनांक क्या होता है, साइन I/R होता है। फिर देखिए 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होगा। फिर कह रहा था कि विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। फिर देखिए सोडियम कार्बोनाइट का अणुसूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। फिर कार्बोनिल समूह या कीटोन का क्या होता है, CO होता है। फिर देखिए इथाइल अल्कोहल, तो इसका अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। अब देखिए कह रहा है कि मेथेन, CO2, कैल्शियम क्लोराइड तथा NH3 में कौन है कि जो आयनिक यौगिक है, तो इसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, जो हमारा एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में कौन शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह को ही क्या बोलता है, क्रिय। तो इसी के अंतर्गत आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। लेकिन ऑप्शन में हम लोग को दिया था हीलियम, इसलिए हीलियम यहाँ पे सही होगा। देखिए मिथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4 होते हैं। फिर हमारा है कि H2CO, H2S में कौन है जो अपकारक नहीं है, तो देखिए H2 भी हमारा अपकारक है और CO भी अपकारक है, H2S भी हमारा क्या है, अपकारक है। लेकिन O2 हमारा एक प्रकार क्या है, ऑक्सीकारक है। उदाहरण से हम लोग ऊपर समझ लिए थे। अधिकार कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। देखिए 16 नंबर देख लेते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा, मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में भी पूछेगा तो किसके द्वारा हम लोग बताएंगे, मुकुलन द्वारा बताएंगे। देखिए ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संताप मंडल बोलते हैं। कह रहा है कि परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में हमारा परागकण पाया जाता है। देखिए ग्वाइटर या घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। फिर हमारा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे, डार्विन थे। तो आज हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें।